नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सूत्रकाल का भाग 2। ठीक है। और इसमें हम लोग जानेंगे महिलाओं की स्थिति के बारे में, उस समय जो अर्थव्यवस्था थी उसके बारे में, राजनीतिक दशा और न्याय के बारे में। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं सूत्रकालीन समाज व्यवस्था के बारे में, और सूत्रकाल क्यों बना इसको हम समझ चुके हैं। पिछले वीडियो में एक मिस्टेक हुई थी कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं उन्होंने रोहिणी नहीं उत्तरा के गर्भ की रक्षा की थी, तो आप वहां पर थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे महिलाओं की स्थिति के बारे में कि समाज में महिलाओं की स्थिति किस प्रकार से थी। चूंकि हम लोग ऋग्वैदिक काल से इस चीज को फॉलो कर रहे हैं, तो ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल और देन उसके बाद जो सूत्र काल है, इसमें महिलाओं की जो स्थिति है ये लगातार गिरावट की ओर थी। महिलाओं को समाज में जो अधिकार हैं वो अब कम होने लगे थे। अब वो क्या थे वो हम जानते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज तो आप ये समझ जाइए कि जो चीज ऋग्वैदिक काल में थी अब वो नहीं होने वाली। ऋग्वैदिक काल का जो आरंभ है वो 1500 ईसा पूर्व माना गया, और हम जो अब पढ़ रहे हैं वो लगभग 600 ईसा पूर्व के समय की बात है। मतलब दोनों के बीच 1000 वर्षों का फर्क है, और इन 1000 वर्षों में महिलाओं की स्थिति में बहुत हद तक गिरावट आ जाती है। ठीक है, तो अपने पूर्ववर्ती काल से ये बहुत भिन्न रहता है और स्थिति बहुत डामाडोल हो जाती है। यहाँ पर हालांकि महिलाओं को कुछ फायदा देने की कोशिश की गई है। फायदा मतलब कि परिवार में उनकी जो स्थिति है वो सम्मानजनक है। अभी भी ऐसा नहीं कि उनकी स्थिति में कुछ कमी आई है, सम्मानजनक उनकी स्थिति है। और इसके साथ साथ महिलाओं के लिए बहु विवाह जैसी चीज अभी भी चलती है। सती प्रथा का चलन अभी तक नहीं हुआ था। हाँ, विधवा विवाह जो है ये होने लगे थे, इस समय होने लगे थे। और जो विधवा महिला थी उसे अपने पति की जो संपत्ति है उसमें स्थान माना गया था। ये एक पॉजिटिव बात इस समय इनके लिए हुई थी। पहले ये चीज नहीं होती थी, लेकिन ये चीज इस समय होने लगी थी कि संपत्ति में उसे कुछ भाग मिलना शुरू हो गया था। इस समय अनेक जो धर्म सूत्र हैं वो हमें विवाह के विभिन्न प्रकारों के बारे में भी हमको समझाते हैं कि इस समय 8 प्रकार के विवाह चलन में थे। इनको हम अभी जानेंगे। इसके साथ साथ जो महिलाएं हैं इन्हें बहुत तरह की स्वतंत्रता तो नहीं मिलती थी, बहुत तरह की स्वतंत्रताएं नहीं मिलती थी, लेकिन विवाह के लिए उन्हें एक विशेष प्रकार की स्वतंत्रता दी गई थी। विवाह के लिए क्या स्वतंत्रता थी कि जो कन्या थी, अगर कन्या अपने यौवन को प्राप्त कर लेती है, यौवन अवस्था को प्राप्त कर लेती है, तब वह अपने पिता को 3 माह का अवसर दे सकती थी कि आप 3 माह के अंदर मेरा विवाह कर दीजिए। अगर वह 3 माह के अंदर विवाह नहीं करवा सकते तो वो जो कन्या है वो स्वयं अपना विवाह कर सकती थी। ऐसी व्यवस्था यहाँ पर सूत्रकार देते हैं। इसके साथ साथ एक और व्यवस्था यहाँ पर बहुत विशेष तौर पर मानी गई, जिसे हम तलाक व्यवस्था कहते हैं। इस समय तलाक नहीं होते थे, मतलब कि विवाह का जो विच्छेद है वह नहीं होता था। वशिष्ठ कहते हैं कि किसी भी परिस्थिति में पत्नी का त्याग नहीं होगा। ठीक है, इसी के साथ आपा स्तंभ भी हैं, वे भी कहते हैं कि अगर कोई पति ऐसा करता है, अपनी पत्नी का त्याग करता है, तो उसके लिए कठोर दंड दिए जाएं, उसे समाज से बहिष्कृत किया जाए, चाहे वह किसी भी वर्ण का क्यों न हो। तो महिलाओं की स्थिति की जो रक्षा है उसके निमित्त कुछ कार्य जरूर किए गए, उसके लिए कुछ काम हुए, लेकिन स्थिति वैसी नहीं रही। महिलाओं को अब जो है मध्य और जो धूत है उसके समान रख दिया गया, और उससे भी निम्न श्रेणी में उन्हें शामिल कर दिया गया। ये तक कहा गया महिलाओं के लिए कि वे बाल्यकाल में अपने पिता की संरक्षा में रहेंगे, जब वे यौवन अवस्था को प्राप्त कर लेंगी तब वे अपने पति के संरक्षण में रहेंगी, और जब वे बुजुर्ग हो जाएंगी तो उन्हें अपने बच्चों यानी कि जो पुरुष बच्चे होंगे उनके संरक्षण में रहना होगा। मतलब स्वतंत्रता तो पूरी चली गई, लेकिन संरक्षणवाद को यहाँ पर बढ़ावा दिया गया। ये महिलाओं के लिए हो गया। अच्छा, इसके बाद जो 8 प्रकार हैं वो इस प्रकार से 8 प्रकार हम विवाह के देख लेते हैं। इनमें जो पहला प्रकार है वो है ब्रह्म विवाह।
स्मृति ग्रंथों में जो सर्वश्रेष्ठ चीज जो इस समय हुई वह यही है कि विवाह का जो विधान है उसे बहुत हद तक स्पष्ट कर दिया गया कि विवाह क्या होंगे और कैसे उसको माना जाए। ठीक है, जो आपकी प्री एग्जाम होगी उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उनमें विवाह के जो प्रकार हैं ये विशेष रूप से पूछे जाते हैं, पहली चीज। दूसरी बात कि जब आप मेंस में जाते हैं तो मेंस में लिखने के लिए भी आपको ये प्रश्न आ सकते हैं कि विवाह के प्रकारों पर टिप्पणी करो या उनको समझा दो, या कितने विवाह के प्रकार चलते थे, या कोई एक 3 नंबर में भी एक क्वेश्चन आपको बन सकता है। सपोज कि आपको वो दे दे कि गंधर्व विवाह किसको कहते थे। ठीक है, तो इस तरह की चीज हमको याद होना ही चाहिए जो आपको प्री और मेंस दोनों में सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं फटाफट से इनके जो भाग है उनको। तो देखिए, ब्रह्म विवाह जो है ये तब होता था जब दोनों ही पक्षों की सहमति हो। ठीक है, इसमें क्या होता था कि जो सुयोग्य वर है वो कन्या की इच्छा अनुसार ही विवाह होगा ऐसा निश्चित कर दिया जाता था। जब इस तरह की चीज होती थी तो उसे हम ब्रह्म विवाह कहते थे। जैसे आज के समय में अरेंज मैरिज हम लोग कहते हैं। अरेंज मैरिज में भी जो वर पक्ष है और जो वधु पक्ष है दोनों की ही जो सम्मति है वो होना चाहिए, और वर को भी ये शादी और वधु को भी ये शादी स्वीकार्य हो तो उसको हम ब्रह्म विवाह कहते थे। इस तरह के विवाह में जो वैदिक रीति रिवाज और नियम बताए गए हैं उनका पालन किया जाता था, और इस तरह के विवाह को समाज में सबसे उत्कृष्ट विवाह भी माना गया। सबसे उत्तम विवाह में ब्रह्म विवाह शामिल है जिसको देवता भी करने के लिए तरसते थे। और आपने सुना होगा कि शिव विवाह हुआ था, तो शिव विवाह की जो पूरी स्टोरी है उस स्टोरी को भी ब्रह्म विवाह के आसपास ही गढ़ा गया है। अगला है देव विवाह। देव विवाह में क्या होता है कि किसी सेवा, धार्मिक कार्य या ऐसे उद्देश्य के लिए या मूल्य के रूप में अपनी कन्या को किसी विशेष वर को दे देना, ये देव विवाह कहलाता था। इसमें जो कन्या है उसकी इच्छा की अनदेखी हालांकि नहीं होती थी, इसे हम एक तरह से मध्यम विवाह कहते थे। बहुत सी जगह ऐसा भी होता है कि देवताओं के निमित्त, जैसे कोई मंदिर है, सपोज कोई मंदिर है, उस मंदिर में कोई देवता रहता है तो उस देवता की पूजा अर्चना और उसके देख रेख के लिए, उनके खान पान आदि के लिए जो पुत्रियां होती थी, कन्याएं होती थी, उनको ब्याह दिया जाता था मंदिरों के साथ में। हालांकि इसे देव कन्या भी कह दिया जाता था, या कई बार इसको देवदासी का रूप भी बाद में दिया गया। ठीक है, ये चीज बाद में हुई थी, लेकिन शुरू में देवताओं के साथ इस तरह का विवाह हो जाता था, उसे हम देव विवाह कहते थे। यह हालांकि धार्मिक उद्देश्य के निमित्त होता था, याद रखिएगा, धार्मिक उद्देश्य के लिए होता था। इसका होता है आपका आर्ष विवाह। ठीक है, आर्ष या इसको प्रजापत्य विवाह भी हम लोग कहते हैं, है ना, प्रजापत्य विवाह भी हम लोग कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो कन्या पक्ष है उन्हें कन्या का मूल्य दिया जाता था। ठीक है, सामान्यतः उस समय गोदान देते थे। गोदान मतलब ढेर सारी गाय जो है वो कन्या पक्ष वालों को देते थे, और उस गोदान के बदले में कन्या से विवाह किया जाता था। इसे आर्ष विवाह कहते थे। इसका भी उस समय चलन था और इसे हम मध्यम विवाह के रूप में मानते हैं। ठीक है, इसे प्रजापत्य या आर्ष विवाह कहते हैं जिसमें गोदान कन्या पक्ष को दिया जाता है। इसमें एक और है जिसे मूल रूप से आर्ष के साथ में ही जोड़कर देखा जाता है, उसे हम प्रजापत्य विवाह भी कह देते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कन्या की सहमति के बिना माता पिता के द्वारा उसका विवाह अभिजात्य वर्ग यानी धनवान और प्रतिष्ठित वर्ग से किया जाता था, जिसे हम प्रजापत्य विवाह कहते हैं। लेकिन इसमें दान दिया जाता हो ऐसा उल्लेख नहीं होता, ये बात आप समझ लें। अगर इसमें दान दे दिया जाएगा, दान मतलब कि कन्या पक्ष को कुछ धन मिल जाएगा, तब हम उसको आर्ष विवाह की श्रेणी में और प्रजापत्य विवाह की श्रेणी में रखेंगे, मतलब दोनों एक तरह से कंबाइन हो जाएंगे। लेकिन अगर धन न लिया जाए और किसी धनवान और प्रतिष्ठित को अपनी लड़की को ब्याह दिया जाए बिना किसी संपत्ति के या बिना उसकी मर्जी के, तो उसे हम प्रजापत्य विवाह कहते थे। ठीक है, तो ये दोनों में फर्क भी है और दोनों एक साथ जुड़कर भी आते हैं। इसके बाद जो अगला प्रकार का विवाह है उसे हम गंधर्व विवाह कहते हैं। ठीक है, गंधर्व विवाह जो है इसे आज के समय हम प्रेम विवाह के रूप में भी जानते हैं। इसमें परिवार वालों की कोई सहमति नहीं होती थी, न ही वर पक्ष की और न ही कन्या पक्ष की, और ना ही कोई रीति रिवाज इसमें चलता था। इसमें क्या है कि अगर कन्या और वर दोनों राजी हैं तो वो आपस में कोई शारीरिक संबंध बनाते थे,
प्रेम करते थे उससे उनका विवाह मान लिया जाता था कि इनका विवाह हो चुका है। तो इस तरह के विवाह को गंधर्व विवाह माना जाता था। यह हालांकि आपने सुना होगा कि गंधर्वों को बाद में देवता भी माना गया, जो कि प्रेम के देवता है। किसके देवता है? प्रेम के देवता है। ठीक है, तो ये भी समाज में चलने लगा जिसमें कोई वैदिक रीति रिवाज शामिल नहीं होता था। इसके बाद जो छठे नंबर का विवाह है इसे हम असुर विवाह कहेंगे। इसमें जो है कन्या को खरीदकर आर्थिक रूप से और उसको विवाह कर लिया जाता था। इसमें देखिए खरीदना हो रहा है, इसमें दान देना शब्द नहीं आ रहा है, ठीक है, या कोई भेंट शब्द नहीं है। इसमें क्या है? इसमें हमें खरीदना जैसा शब्द देखने को मिलता है, इसलिए इस तरह के विवाह को असुर विवाह कहा गया है। इसके बाद जो सातवां विवाह है उसे हम राक्षस विवाह के रूप में जानते हैं। कन्या की सहमति नहीं होगी इसमें, और इसके बाद उसका अपहरण होगा, और अपहरण करने के बाद जबरदस्ती उसका विवाह कर लिया जाएगा। मतलब जबरदस्ती विवाह नहीं होगा, एक तरह से उससे संबंध बनाए जाएंगे। तो इस तरह के विवाह को राक्षस विवाह कहा जाता है, जिसमें अपहरण होता है। ठीक है, इसके बाद जो आठवें तरह का विवाह है उसे हम पेशाच विवाह कहेंगे। पेशाच विवाह में कन्या की मदहोशी मतलब गहन निद्रा में हो, मानसिक दुर्बलता हो, या किसी तरह का कुछ उसे खिलाया पिलाया गया हो जिससे वो अपने विवेक का प्रयोग न कर सके, तो इसका नाजायज फायदा उठाया जाए, फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए जाएं, तो इस तरह के विवाह को पेशाच विवाह कह दिया जाता था। तो ये 8 प्रकार के विवाह उस समय चलते थे, लेकिन इनमें भी जो शुरू के 3 हैं, शुरू के 3 जो विवाह हैं उन्हें ज्यादा प्रमुख माना गया। इनमें भी सर्वश्रेष्ठ जो विवाह है वह ब्रह्म विवाह माना जाता है। आखिरी के जो 3 हैं जिनमें असुर विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह, इन्हें समाज में बिल्कुल निकृष्ट दृष्टि से माना गया, जो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं ठहराए जा सकते। ठीक है, तो ये 8 तरीके के विवाह उस समय चला करते थे और इन्हीं के आधार पर विवाह होते थे। ब्रह्म विवाह सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ठीक है, अगला जो है वो है आर्थिक जीवन। सूत्रकाल में जो इनका आर्थिक जीवन है उसमें कोई इतना बड़ा परिवर्तन नहीं आ गया जितना कि हम मानकर चलते हैं। ठीक है, इस समय भी जो अधिकांश लोग हैं वो गांव में ही निवास करते थे। अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार है वो अभी भी कृषि और पशुपालन ही बने हुए थे। हालांकि कुछ पशुओं का जो मतलब कि पालने का तरीका है वो बदल जाता है। गाय अभी भी बहुत मतलब कि आप ये कहिए कि समाज में एक प्रतिष्ठित रूप हासिल कर चुकी थी। अब उसके वध के बारे में कोई नहीं सोच सकता था। ठीक है, एग्रीकल्चर में इन लोगों को बीज का बोना, फसलों का काटना, लावनी करना, अन्न को सुरक्षित रखना ताकि वर्ष भर वो चल सके, इन सब के बारे में उन्नत ज्ञान हासिल हो चुका था। कई जगह से हमें अन्न के कुछ कोष्ठागार मिले हैं जहां पर अन्न को भरे जाने के साक्ष्य हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये समझ में आने लगा कि जो ये लोग हैं ये अभी भी कृषि को ज़्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि कृषि के आधार से ही ये व्यापार को अच्छा कर सकते थे। कुछ साक्ष्य ऐसे भी मिलते हैं हमें सूत्रों में कि जंगलों को काटने के लिए विशेष तौर पर लोगों को अपॉइंट किया जाता था, जंगलों को साफ करके खेती की भूमि बनाई जाती थी, और जो भूमि जंगलों से मुक्त होकर बनाई जाती थी उस पर कृषि भी बहुत अच्छे तौर पर होती थी। पशुओं के संबंध में उन्हें अमूल्य संपत्ति समझा गया कि इसके बराबर की कोई दूसरी संपत्ति नहीं हो सकती है। ठीक है, और तो और जो ब्रह्म सूत्र है उसमें कहा गया कि पशुओं की वृद्धि जो होगी उसके लिए कई सारी प्रार्थनाएं की जाएं, और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी प्रार्थनाएं करने की बात कही गई। गौ माता अभी भी पवित्र बनी हुई और उनके संबंध में जो आचरण है लोगों का वो अभी भी शुद्ध बना रहा। इसके बाद जब हम व्यापार वाणिज्य की बात करते हैं तो व्यापार वाणिज्य में पणि सिद्ध नामक संस्कार का उल्लेख हमें मिला है। ठीक है, ये जो पण्य सिद्ध सिद्धि जो ये संस्कार था ये खास तौर पर व्यापारी जो लोग हैं उनके द्वारा व्यापार में
लाभ पाने के उद्देश्य से किया जाता था। ये ठीक वैसा ही था जैसे आज के समय हम लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, ठीक है। तो ये संस्कार भी होता था। इस समय तक सिक्कों का प्रचलन शुरू हो चुका था। सिक्कों में जो निष्क है उसका महत्व बढ़ने लगा था। निष्क का प्रयोग पहले गले के हार के रूप में किया जाता, लेकिन अब उसका प्रयोग सिक्के के रूप में होता। इसके अलावा भी जो महर्षि पाणिनि हैं, उन पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ में पाण, कार्षापर्ण, पाद, वाह आदि सिक्कों के नामों का उल्लेख किया है। इसी के साथ साथ इस समय व्यापार वाणिज्य में भार और माप की कुछ इकाइयां भी प्रचलन में आ गई, जैसे आधक, ठीक है। इसके बाद जैसे हम देखेंगे तो आचित, पात्र, द्रोण जो नापने की इकाई थी उस समय। इसके बाद प्रस्थ भार, ये संभवतः किसी पत्थर का बना हुआ होगा, ठीक है। तो ऐसी भार माप की इकाइयां भी प्रचलन में हो गई। तांबा, लोहा, पत्थर, मिट्टी आदि के बर्तन और उपकरण व्यापक रूप में बनाए जाने लगे, और इनको बनाने के लिए न सिर्फ उस तरह के लोगों का जन्म हुआ, बल्कि इनका व्यापार भी होने लगा। इस समय कताई बुनाई का जो उद्योग है वो अधिक प्रचलन में आ गया, और इसके लिए रंगों को वस्त्र मतलब रंगों को रंगने वाले जो वस्त्र थे उनका प्रयोग करना, रंगों से रंगने वाले वस्त्रों का प्रयोग करना, ठीक है, इसका भी काम इस समय शुरू हुआ। और इस समय के जो महिला और पुरुष हैं दोनों ही शारीरिक श्रम को अत्यंत श्रद्धेय मानते थे। इसके बारे में भी जो हमारे सूत्र हैं वे कहते हैं। इस समय एक चीज जो परिवहन में उपयोग में आने लगी वो थी दो पहिए का रथ। ये अत्यंत लोकप्रिय परिवहन का साधन हो चला, जिसमें एक घोड़ा या दो घोड़े या बैल लगाकर उस रथ को चलाया जाता था। जैसा कि आपने रामायण या महाभारत के सीरियल देखे होंगे, उनमें आपने दो पहिए वाले रथों को देखा होगा। ठीक इस तरह का जो रथ है वो इस समय बहुत प्रचलन में आने लगा। भार को उठाने के लिए बैल और घोड़ों दोनों को ही उपयोग में लाते थे, लेकिन इसके साथ साथ गधे, ऊंट, हाथी को भी भार उठाने वाले वाहनों के रूप में प्रयोग करने लगे। तो आर्थिक जीवन इनका सुधरने लगा, लेकिन गांव अभी भी विद्यमान थे। एग्रीकल्चर कृषि का मुख्य आधार बनी रही, जैसा कि हम पिछले समय में भी देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं सूत्र काल की राजनीतिक दशा के बारे में, ठीक है। तो अब तक जो हमने देखा उसमें हमने जाना कि राजनीति का जो मुख्य तत्व पूर्व में था वो दो थे। पहला राजा या राजतंत्र हम कह सकते हैं, और दूसरा हम कह सकते हैं गण या गणतंत्र। लेकिन इस समय सूत्र काल में जो राजनीतिक दशा है वो कुल मिलाकर एक ही तत्व राजा के आसपास ही रह गई। मतलब ये कि जो धर्म सूत्र इस समय रचे गए, उन धर्म सूत्रों में केवल और केवल राजतंत्र का ही उल्लेख नजर आता है, और इसी व्यवस्था के पक्ष में भी बातें नजर आती हैं कि राजतंत्र ही सर्वोत्कृष्ट है, यही होना चाहिए। और इस समय राज्य को वे एक राजतंत्र न मानकर एक धार्मिक संस्था के रूप में भी देखते हैं, और कहते हैं कि राजा और प्रजा जो है वो दोनों ही देवीय इच्छा के अनुसार अपना अपना काम करते हैं, देवी इच्छा के अनुसार अपना अपना काम करते हैं, ठीक है। और राजा इसमें सुपीरियर पावर होता है, जो अपनी पावर से प्रजा का भला करता है। ये बात यहाँ कही गई। इसके साथ साथ जो धर्म सूत्र हैं वे राजा को निरंकुश होने के लिए उस पर कई प्रकार की रोक लगा देते हैं, और वो कहते हैं कि जो अत्याचारी राजा है वह इहलोक और परलोक दोनों में ही दंड का भागी होता है। राजा का कर्तव्य है कि वह जातियों तथा वर्णों की न्यायपूर्वक रक्षा करे, ठीक है। इसके साथ साथ ये भी कहते हैं इस सूत्र काल के ग्रंथ कि धर्म ही राजा की निरंकुशता का नियामक है, ठीक है। और सिर्फ इस बात के कहने देने से सभा और समिति जैसे जो तत्व थे उनका लोप हो जाता है।
ठीक है। यहाँ जैसे कि आपने भागवत गीता पढ़ी, उस भागवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण यही बात कहते हैं कि हे अर्जुन, जो तुम्हारा धर्म है उसके अनुसार काम करो, तुम्हारे ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। तो यहाँ पर भी राजा का जो धर्म है वह प्रजा पालक के रूप में माना गया, जिसका अनुसरण राजा को अनिवार्य तौर पर करना होता था। अगर वह ऐसा न करे तो वह प्रजा के कोप का भाजक हो सकता था। इस तरह की बात यहाँ पर मानी गई। अब देखिए, यह सभा और समिति अब ये जा चुकी है, विदत भी जा चुकी है। मतलब राजा की निरंकुशता सिर्फ धर्म के ऊपर ही आधारित है, जिसको बताने वाले जो हैं वो रह गए आपके ब्राह्मण। कौन रह गए? ब्राह्मण। तो ब्राह्मणों का वर्चस्व इस वजह से भी समाज में बढ़ जाता है कि वह राजा को धर्म का अनुसरण करने के लिए बाध्य करता है। ठीक है। अब इसके साथ में एक चीज और आप यहाँ पे समझ लीजिए कि सम्राट को या राजा को कानूनों का निर्माता नहीं माना गया। ठीक है। कानून जो है वो धर्म के हिसाब से बनेंगे, ये बात मान ली गई। और धर्म को रेगुलेट कौन करेंगे? तो वो करेंगे ब्राह्मण। ठीक है। लेकिन राजा उसका निर्माण नहीं करेगा, लेकिन उसका पालन करेगा। ठीक है। उसका पालक उसको कहा गया, और उससे ये भी आशा की गई कि प्रजा भी इन धार्मिक कानूनों का पालन करे, न कि राजा उनका निर्माण करे। ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर राजा जब कोई काम करेगा इस तरह की, तो वो अपनी सेवा के बदले, अपने काम के बदले एक वृत्ति को ले सकेगा। एक वृत्ति को लेने का क्या मतलब है कि उसको भी कुछ कमाना पड़ेगा, एक वृत्ति लेनी पड़ेगी। तो वृत्ति के रूप में वह अपनी प्रजा से कर मतलब टैक्स ले सकता था, जो सभी अनिवार्य होंगे। ये बात पहली बार मिलती है कि अनिवार्य होंगे। ठीक है। लेकिन करों से ब्राह्मणों को छूट दी गई, ब्राह्मणों से कोई भी कर नहीं लिया जाएगा, लेकिन बाकी सब से कर लिया जाएगा। इसके पहले उत्तर वैदिक काल में शिल्पियों से कर नहीं लिया जाता था, लेकिन यहाँ पर शिल्पियों से भी कर लिया जाता था। तो राजा की जो वृत्ति है वह अब कर सर्वमान्य हो गई, और ब्राह्मण को छोड़कर सबको देना होगा, ये अनिवार्य था। ठीक है। अब यहाँ पर एक बात और आप समझिए कि जितनी भी चीजें होती थी, जैसे कि कोई उत्पादन कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, कोई वस्तुओं का आयात निर्यात कर रहा है, कोई पशुओं का को बेच रहा है या खरीद रहा है, फलों दवाओं आदि को भी खरीद रहा है या बेच रहा है, तो उन सब पर भी टैक्स लगाया जाने लगा, कर लगाया जाने लगा। इसके साथ साथ शिल्पियों और श्रमिकों को भी इसके दायरे में लाया, और ये कहा कि जो कर दे सकता है उससे कर ले लिया जाए, और जो कर नहीं दे सकता है उसे 1 माह में 1 दिन के लिए राजा के लिए विष्टि करनी होगी। ये शब्द याद रखिएगा, विष्टि करनी होगी, जिसे बेगार कहा गया। मतलब कि आप टैक्स नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, आपको महीने में 1 दिन राजा के घर जाना पड़ेगा, या राजा जो कहे उसके अनुसार 1 दिन आपको काम करना पड़ेगा, वही आपका कर होगा। ये अनिवार्य कह दिया गया। ठीक है। इसमें गौतम ऋषि कहते हैं कि विष्टि के बदले वे राज्य से भोजन पाने के अधिकारी हैं। वे मतलब कि जो विष्टि करने जाएगा ना, वह राज्य से भोजन पाने का अधिकारी है। ठीक है। लेकिन इस तरह की विष्टि या टैक्स से केवल वही मुक्त है जो विद्वान हो, ब्राह्मण हो, अनाथ स्त्रियां हो, विद्यार्थी हो, सन्यासी हो या वृद्ध हो। केवल इन्हीं को छूट थी, बाकी किसी को भी किसी भी प्रकार की छूट नहीं थी, उन्हें टैक्स देना अनिवार्य था। ठीक है। तो यहाँ पर आप समझिए कि भारत में, खासकर प्राचीन भारत में, राजनीतिक दशा के अंतर्गत जो टैक्सेशन पॉलिसी है वो अब सामने आई। और ये क्यों आई? तो इसका मुख्य कारण है कि अब राज्य गांव या ग्रामीण नहीं रहा। पहली बात आप इसको समझिए, ग्रामीण नहीं रहा। अब जो राज्य है वो बहुत विशाल होने लगे। ठीक है। अब राजा को रहने के लिए एक विशाल भवन की जरूरत होने लगी। अब राजा को अपने विशाल राज्यों की रक्षा के लिए एक विशाल सेना की आवश्यकता पड़ने लगी। ठीक है। तो जब राजा को इन सब विशाल चीजों की आवश्यकता होने लगी, तो इनके लिए उसे खर्च भी करना पड़ेगा। और वो खर्च कहाँ से आएगा? तो वो खर्च कर से आएगा, टैक्स से आएगा। अब यहाँ पर टैक्स अगर हम ये कह दें कि नहीं आप अपनी इच्छा अनुसार दीजिए,
तो हो सकता है कि उसमें कोई दे और कोई न दे, तो इतने से टैक्स से तो राज्य की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं कि राज्य की आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य से ही टैक्सेशन पॉलिसीज लाई गई, टैक्स लागू किए गए, ताकि राज्य का विस्तार हो सके, राज्य की रक्षा हो सके, राजा अपने प्रजा का भला कर सके, उनके लिए सड़क, उनके लिए कुएं, उनके लिए जो औषधालय हैं उनकी व्यवस्था कर सके, बाग बगीचे लगवा सके, इस तरह की व्यवस्था कर सके। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पर समझ लीजिए। अब इसके बाद जो सम्राट है उसके ऊपर एक बात और कही गई, उसके ऊपर कहा गया कि आपको ब्राह्मण पुरोहितों की सलाह पर ही कार्य करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर है कि करना ही होगा, किसके कहने पर? पुरोहित के कहने पर। आप उसकी बात की अवहेलना नहीं कर सकते। प्रशासन में इसी आधार पर जो ब्राह्मण हैं उन्हें सर्वोच्च स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, यहाँ पर गौतम सूत्र कहता है कि जो राजा है और जो वेदज्ञ ब्राह्मण है ये दोनों ही संसार की नैतिक व्यवस्था के नियामक हैं। ठीक है, याद रखना, नैतिक व्यवस्था के नियामक हैं। ठीक है, आपने रामायण देखा होगा, तो रामायण में आपने देखा होगा कि हमेशा जो राजा है, जैसे कि राजा दशरथ हो गए या बाद में राम बने, या आपने जनक को देखा होगा, तो उनके लेफ्ट या राइट साइड में आपने किसी गुरु को जरूर देखा होगा, और राजा हमेशा गुरु की सलाह के हिसाब से ही काम करता था, यानी कि धर्म के हिसाब से ही काम करता था, उनकी जो सलाह है उसकी अवहेलना नहीं कर सकता था। ये उसके लिए एक अनिवार्य तत्व बना दिया गया। लेकिन एक और चीज यहाँ पर थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सभा और समिति तो रही नहीं जो राजा को अच्छे से काम करने में सहायता दे, और धर्म क्या होगा, कैसे इसको कंट्रोल किया जाएगा, इसके लिए केवल एक ब्राह्मण उचित नहीं था। तो इस चीज को समझाने के लिए एक ब्राह्मणों की परिषद भी बनाई जाने लगी, जो राजा को उसके कार्यों में धर्म के अनुसार कार्य करने के लिए सलाह देती थी। ये उच्च वर्ण के ब्राह्मणों की ही सभा होती थी, जो पुरोहित के माध्यम से राजा से संबंध होती थी, और राजा को जब एक बहुत बड़े किसी मुद्दे पर सलाह लेनी होती तो वह इन ब्राह्मणों का प्रयोग अपने निमित्त करता था। ठीक है, इसके बाद राजा को कुछ अधिकार प्राप्त थे। वो अधिकार क्या थे कि वह अपने कार्यों को करने के लिए जो अधिकारी हैं उस अधिकारी संघ की नियुक्ति करे, ये उसको अधिकार थे। मतलब कि राजा अपने अंडर में जिनको अपॉइंट करना चाहता है उनका पूरा एक ग्रुप बना ले, देन उसके बाद वे अधिकारी अपने अंडर में काम करने वाले लोगों का ग्रुप बना लें, और फिर इसके बाद एक अगला ग्रुप भी बन जाए। इसके बदले वे राज्य से जो धन है उसकी प्राप्ति करते थे। यहाँ पर जो ये जितने भी राजपद हुए, ये इन सबको हम राजपद कहेंगे ना, तो ये राजपद जो होते थे ये वंशानुगत जो हैं वो नहीं होते थे, है ना, ये अनुवांशिक होते थे, है ना, वंशानुगत नहीं होते थे। यहाँ पर बहुत कठिन परीक्षा के माध्यम से उन्हें अपॉइंट किया जाता था, ना कि सीधे सीधे अपॉइंट कर देते थे। यहाँ पर राजा शुद्ध चरित्र, शुद्ध और पवित्र चरित्र और साहसी व्यक्तियों की ही नियुक्ति करता था, ना कि किसी और की। यहाँ पर एक चीज और हमें मिलती है कि जो मुख्य नगर और ग्राम हो गए, तो उन नगरों की रक्षा करने के लिए भी कुछ कर्मचारियों को नियुक्त करते थे जो कि चोरी से रक्षा करे। यहाँ पर गौतम और आप स्तंभ जो हैं ये एक व्यवस्था को देते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की संपत्ति चोरी चली जाए तो राजा का कर्तव्य है कि वह उसे ढूंढवा कर उस व्यक्ति तक पहुंचाए। अगर राजा ये न कर सका तो राजा को चोरी गए माल की क्षतिपूर्ति स्वयं करनी होती थी, क्योंकि राजा होने के नाते यह उसका कर्तव्य है कि वह अपनी प्रजा की संपत्ति और दुख दर्द का ध्यान रखे। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी चीज यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। अच्छा, एक बात और है कि जो भी टैक्सेशन की हमने बात करी, उस टैक्स को कलेक्ट करने के लिए एक मुख्य संग्रहण विभाग भी बनाया गया जो पूरा टैक्स लेता था। ठीक है, ये भी आप याद रखना। अच्छा, राजा का एक काम और यहाँ पर आप समझ लीजिए कि मतलब दो ही मुख्य कार्य हैं। ठीक है, वो क्या है कि सेना का नेतृत्व करना पहला काम, और दूसरा है कि शांति के समय नागरिकों के प्रति जो कर्तव्य हैं उनका
निर्धारण करना। केवल ये दो काम होते थे जो हम पहले भी देख चुके थे। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर आती है वो आती है कि न्याय प्रणाली कैसी थी इस समय। ठीक है, अच्छा एक और चीज कि जो प्रशासन है ना, प्रशासन है उसकी सबसे छोटी इकाई जो है ना वो अभी भी ग्राम था, ये भी आप याद रखना। और ग्रामणी ये आज भी नागरिक और सैनिक कार्यों को करने के लिए अपॉइंट किया जाता था। नागरिक और सैनिक मतलब कि जब शांति होती थी तब नागरिकों के लिए काम करेगा, और जब युद्ध होता था तो युद्ध में सेनानी के रूप में ये काम करता था। ठीक है, इसके अलावा और भी कई सारे अधिकारी कर्मचारी रहे, लेकिन उनके नाम जो है वो स्पष्ट नहीं है। एक कर्मचारी का नाम जैसे मिला है स्थपित। ठीक है, स्थपित, तो स्थपित जो है इसका क्या काम था, इसका कोई स्पष्ट नाम स्पष्ट हम नहीं कह सकते हैं, है ना। ये हम मानते हैं कि ये या तो कार्यपालिका या न्यास संबंधी जो कार्य होते थे उनका कोई अध्यक्ष रहा होगा। ठीक है, चलिए तो अब हम देखते हैं न्याय प्रणाली को। ठीक है, न्याय प्रणाली जो है ये पहली बार हमें सूत्र काल में मिली है। इसके पहले न्याय प्रणाली पर इतनी विशिष्ट और विशेष चर्चा किसी भी युग में नहीं हुई, मतलब इसके पहले कभी नहीं हुई। संभव है कि सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसी प्रणालियां चलती होंगी, लेकिन उसके साक्ष्य भी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि सूत्र काल में पहली बार न्याय प्रणाली मिली। अब न्याय जो है वो कैसे होता था, किस आधार पर होता था, तो उसके लिए वेद, स्मृति ग्रंथ, विद्वानों के आचरण आदि को न्याय का स्रोत माना गया। ठीक है, मतलब राजा अपने मन मुताबिक कोई काम नहीं करेगा, उसे वेदों को, स्मृति को और विद्वानों के आचरणों को देखना होगा और उसके हिसाब से न्याय करवाना होगा। ठीक है, चूंकि राजा जो है मतलब वो ये सब क्यों करवाएगा, तो वो इसलिए करवाएगा कि वो ही मुख्य न्यायाधीश माना गया। ठीक है, चूंकि वो क्या है, मुख्य न्यायाधीश है, तो इसलिए उसको ये काम करना पड़ेगा। इसके लिए कोई सिविल कोड या कोई अलग से कोई व्यवस्था नहीं की गई, केवल जो धार्मिक ग्रंथ कह दें, जो ब्राह्मण कह दें, जो विद्वानों का आचरण कह दें, वही न्याय का स्रोत है। ठीक है, ये बात आप समझ लें। इसके बाद न्याय करते समय जो एक सबसे बुरी बात है वो ये भी है कि जातियों और कुलों की प्रथाओं, उनकी परंपराओं, रीति रिवाजों आदि का भी पूरा ध्यान रखा जाता था। इससे न्याय प्रणाली थोड़ी सी मतलब कि मैं कहूँ कि खराब हो जाती है। क्यों कि जो शूद्र है तो उसके विषय में जब न्याय होता था तो न्याय शूद्र मानकर ही होता था। अगर गलती ब्राह्मण की हो तो उसे सजा नहीं मिलती थी, सजा शूद्र को ही मिलती थी। जैसे सपोज कि कोई शूद्र जा रहा है और अचानक कोई ब्राह्मण आ जाए और वो उसको स्पर्श कर जाए, है ना, बाय मिस्टेक हुआ है, या ब्राह्मण फिसल के गिर जाए और बिल्कुल शूद्र के ऊपर ही जाके गिरे, तो भी शूद्र की ही गलती मानी जाएगी। अब उसमें जो परंपरा है उसका ध्यान रख के गलती की सजा शूद्र को मिलेगी, ना कि ब्राह्मण को। तो ये एक बहुत बड़ी मैं कहूँगा कि एक विभेद है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा विभेद है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात और थी इस न्याय प्रणाली की एक विशेषता कि न्याय के लिए अधिकारियों की नियुक्ति मुख्य तौर पर की जाती थी जो न्याय करते थे। लेकिन जब कभी किसी गूढ़ विषय की बात होती थी जहाँ समझ नहीं आता था, तो वहाँ कुछ सुप्रीम कोर्ट की ही तरह कोई परिषद बनाई जाती थी जिसमें उस विषय को लाकर उस पर सभी की राय ले ली जाती थी। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब बाकी तो हम ये जान चुके हैं कि सूत्रकाल की जो न्याय प्रणाली है वो वर्ग भेद पर आधारित थी, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि एक ही अपराध के लिए किसी को कोई कठोर दंड दे देते तो किसी को साधारण दंड मिलता था। खास तौर पर ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य है तो उसको बिल्कुल न्याय में रिलीफ मिलता था, और अगर शूद्र आ जाए तो उसके लिए बहुत ही कठिनता उत्पन्न हो जाती थी। और राजा का एक कर्तव्य और इसी संदर्भ में मैं ये कह सकता हूँ कि न्याय करना उसका एक पवित्र काम भी था जो देवताओं ने उसे सौंपा है। प्रजापति अपने न्याय के लिए बहुत विख्यात हुए हैं, उन्हें माना भी जाता है। तो यहाँ पर आपका जो पूरा सूत्र काल है वो पूरा होता है, और वैदिक काल संबंधी जितनी भी चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पर कवर करवाई हैं। हालांकि इसके बाद महाकाव्य काल भी होता है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं आता है तो उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में हम जानेंगे महाजनपद काल, मतलब कि जो 600 ईसा पूर्व
का जो समय है वो क्या है, और किस प्रकार से ये जो छोटे जन हैं ये बड़े जन बनते हैं और बड़े जन से भी एक विशाल चक्रवर्ती सम्राट के रूप में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। उन सब बातों को हम लोग अगले वीडियो में लेक्चर में जानेंगे। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा आप प्रतिक्रिया अपनी दे सकते हैं। ठीक है, आप हमको फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं और वीडियोस को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।